मुझे इंडिया से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है। हम मोदी को गालियां निकालते हैं, मोदी 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 ये है वो है। ओ भाई वो अपने मुल्क के लिए है, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? मैं अगर मुझे कोई कहेगा ना कि मोदी स्टूपिड है, हाँ। भाई नहीं, मेरे लिए नहीं है वो, अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है ना। हम कहते हैं जी नवाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है, फला भाई मुझे अगर जरदारी अच्छा देकर जाएगा ना, डिलीवर कर जाएगा, हम उसे, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी किनके पास है, छोटी टोपी वाले ज्यूश के पास है। ठीक है। मैं फ्रांस में होता हूँ, मुझे वहां पर मैं चैलेंज करता हूँ, फ्रांस का कोई मोस्ट एक्सपेंसिव और पॉश एरिया जहाँ यहूदी नहीं है। 40 अरब डॉलर की जो सा है वो एग्रीमेंट हुआ है इनका, चाबहार जो सी है इसका 40 अरब डॉलर का हुआ है, जो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। मगर अब इस सारे सिनेरियो में देखें कि एक तरफ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इस खिते में ईरान अच्छे बना रहा था, फिर सऊदी अरब से भी उनकी हो गई थी, पाकिस्तान की सुलह हो गई थी, फिर पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को रिवाइव किया, जो ये बीच में गलतफहमी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। 50 इयर्स का हो गया हूँ मैंने जब टीवी लगाया। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ईरान पर एक और अटैक हो गया है और एक और अटैक के पीछे फिर से ये बात निकल कर आ रही है कि भैया अटैक जो किया है वो इजराइल ने किया है और उसमें भारत का भी हाथ बताया जा रहा है। अब एक पाकिस्तानी जो है, जो बाहर देश में रह कर आया है या बाहर देश में रहता है, उसको तो पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और दूसरे देश के हालात कैसे हैं और भारत के हालात कैसे हैं। भारत के मोदी जी की तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहा है, क्योंकि ये जो लोग कहते रहते हैं पाकिस्तान के मोदी ऐसा है वैसा है, तो इसने एकदम सही कहा कि भैया मोदी जैसा भी है अपने देश के लिए बहुत अच्छा है। अब उसके अलावा और ये क्या बात कर रहे हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ना ईरान, मैं नहीं समझता इस वक्त जो सिनारियो जा रहा है कोई भी मुस्लिम कंट्री वो अमेरिका के अगेंस्ट जा सके। ठीक है। देखिए जी, हम फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया को। ठीक है। जब वो ही नहीं जा सकता तो मेरी और आपकी औकात क्या है? हम तो वैसे ईरान ने कोशिश तो की है। नहीं, ईरान ने जो कोशिश की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, वो डायनामिक ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक स्टेप उठाया उन्होंने। ठीक है। वो भी एक बिजनेस पर्पस ही था ना। जब बड़े भाई ने कहा कि जब ये पाइपलाइन का इशू आया था, बेसिकली मैं फ्रांस में होता हूँ, मैं अभी आया हूँ, तो मैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देखते रहते हैं, कभी कभी देखता हूँ। तो जब ये बातचीत शुरू हुई थी ना कि जी पाकिस्तान का ये पाइपलाइन वाला जो सिस्टम है ना ये शुरू होने लगा है और ये नजदीक आ गया, आई थिंक 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर फॉर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। ईरान ने अपना काम पूरा कर दिया था, पाकिस्तान की तरफ से रहता था। जैसे बड़े भाई ने कहा कि जैसे ही ये बात हुई है, वो पटेल जो उनका स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस, जो भी उसका सेक्रेटरी है, उसी वक्त उसने ये बातें कह दी थी कि जो भी इसमें पड़ेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। ठीक है। अच्छा, उसके फौरन बाद ये सदर साहब जो ईरान के शहीद हुए हैं वो आए हैं पाकिस्तान। इनके पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कुछ निगोशिएशंस, कुछ डायलॉग्स वगैरह डील हुई है। अब वो डील जो सी है ना वो लीक आउट हुई है। ठीक है। वो रास्ता मैं किसी के भी चले जी, मैं कहता हूँ CIA को पता चल गई। ठीक हो गया। उन्होंने क्या किया कि भी ये तो जा रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को तो खुद कंट्रोल की तरफ नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर ये चला गया तो आपका तो मुस्लिम जो ब्लॉक है वो तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, उन्होंने ये सारा प्री प्लान काम किया। ठीक है। जब वो यहाँ से चले गए हैं, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को हम सामने रखते हुए देखें तो मुझे जो नेगेटिव नजर आता है ना वो एक असैसिनेशन ही है। ठीक हो गया। बहुत से लोग, बहुत से इंटरनेशनल न्यूज इसके ऊपर बात कर रही है। मोसाद ट्रेंडिंग पे रहा, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ट्रेंडिंग पे रही है इस वाकये के बाद। अच्छा, इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान भी रिलेशन बेहतर करने की तरफ जा रहा था, ईरान का असर और रसूख थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन अब क्या जो हमारी उनके साथ डील्स हो रही थी $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड या इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये रुक जाएंगी? मादरत के साथ सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब प्रेसिडेंट साहब आए हैं ना ईरान के, मैंने जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ना, मैंने उनके 2 दिन का जो उन्होंने यहाँ टूर किया है या 3 दिन का, उसमें मुझे कहीं भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी भी स्पोक्समैन ने, मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं कि भी हम ईरान के साथ ये काम करेंगे। ठीक हो गया। हमें चाहे सैंक्शंस का सामना करना पड़े, ये ठीक है, हम करेंगे। कोई जवाब ही नहीं आया। तो चले मैं थोड़ा सा एक
4 जमातें पढ़ा हो, मैं समझ लेता हूँ यार, मुझे कुछ क्लू मिलते हैं, मैं उनको जोड़ता हूँ, फिर अपना एक नजरिया, अपना एक पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है। अब इतना शौर तो लोगों को मैं तकरीबन आ चुका हूँ, आइडिया हो ठीक हो गया। जब ये बात मैं सुनना चाहता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कि यार ये प्रोजेक्ट जो है ना, लाइट यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, चलो यार गैस का एक प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा पोस्टपोन हो चुका है ये प्रोग्राम। ऐसे ही है। अब लास्ट टाइम जो मैंने खबर सुनी थी उसमें था कि अगर अब ईरान को इन्होंने इनकार किया तो आई थिंक वो कितने फाइन करेंगे 18 बिलियन अरब डॉलर। हाँ। ठीक है जी। अब वो कैसे आप 18 अरब डॉलर देंगे? आप तो 1 अरब डॉलर के लिए कशकोल लेकर फिर रहे हैं। ठीक हो गया। उधर से अमेरिका आपको वार्न कर रहा है कि भाई खबरदार, अगर तुमने ये बात की या सोचा भी तो तुम्हारे खिलाफ सैंक्शन लगा देंगे। अच्छा, हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए ऐसा होता रहा, पाकिस्तान में भी ऐसा, मतलब यह है कि जैसे ज़ियाउल हक का जो वाकया हुआ, जो जहाज क्रैश हुआ, उसके अलावा भुट्टो ने अगर आवाज़ उठाई यूएस के अगेंस्ट, या उन्होंने बोला कि एब्सोल्युटली नॉट बोला, तो उनके लिए भी मुश्किलात आई, उन्हें फांसी दी गई, असैसिनेशन। इसके अलावा इमरान खान की अगर बात करें, उन्होंने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला। क्या समझते हैं? भुट्टो ने एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोला था। अच्छा, भुट्टो ने तो वाइट एलिफेंट कहा था। अच्छा, उसको ठीक है। OIC नहीं बनाई थी, भुट्टो ने बनाई थी ये पाकिस्तान, ईरान और टर्की का RDC, रीजनल कोऑपरेटिव, RCD नहीं, OIC भी शायद उन्होंने बनाई। हाँ, OIC भी इस्लामिक जो आप बता रहे हैं। ठीक हो गया, वो भी उन्होंने बनाई, तो उन्हें भी जो है वो ये देखिए वो का जो अपना है ना, भुट्टो ने कहा कि मैं, जब उसने खत्म नबूवत का कहा ना 1973 में मेरा ख्याल है ये कादियानियों का, तो भुट्टो ने कहा कि मैं अपनी मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ, खत्म नबूवत का साइन जो है ना, ठीक है, वो का उसका। अब बात ये है कि कॉन्स्पिरेसीज जो सी हैं उसमें कभी भी सामने नहीं आया। अच्छा, क्या वजह क्या है यहाँ पे? मैं लास्ट में ये सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि जो भी कंट्री यूएस के अगेंस्ट, खास तौर पे इस्लामिक कंट्री, कोई उठने की कोशिश करता है, उसे इस तरीके से कोई ना कोई वाक़े का सामना या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, सैंक्शंस थी या नहीं थी? मतलब रशिया यूक्रेन की वार में रशिया पे सैंक्शंस थी, उन्होंने ऑयल लिया, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली बोला, मीडिया पे बोला कि यूएस कौन होता है, हमें हमारी कंट्री का देखना है, जहाँ पे फ़ायदा होगा हम वो काम करेंगे। सर, बड़ी सिंपल और इजी बात आपको मैं बताता हूँ जो मेरा ज़हन कहता है। हम पॉलिटिकली इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ना, या सारी बातों को मर्ज करें, मुझे समझ नहीं आती क्या पॉलिटिकली। ठीक हो गया। मेरे नज़दीक ये सारी जो दुनिया में ये जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ना, मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्यों हो रही हैं? क्यों हो रही हैं? अच्छा, वो इसलिए हो रही हैं सर, क्योंकि ये अहादीस के मुबारका के मुताबिक और हमारे मजहब के मुताबिक यहूदी हमारा खुला दुश्मन है। कौन? वो इसराइल। यहूद, ठीक है, यहूदी हमारा खुला दुश्मन है। नहीं, एक कंसेप्ट ये है ना, जो दुनियादारी का कंसेप्ट है, यानी लोग उसके खिलाफ होते हैं जो ऊपर जा रहा हो। हम कहाँ से ऊपर जाते नजर आ रहे हैं? हम जा ही नहीं सकते सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, हम जा ही नहीं सकते। मैंने आपके पैसे देने हैं, ठीक है, मैं 10,000 आपसे पहले ले चुका हूँ, अब मैं फिर आकर, आप मुझे देखते हैं, मैं आपको 5,000 रुपए आपसे फिर आकर ले गया हूँ, और इधर बैठकर मैं आकर चिकन खा रहा हूँ, ठीक है, मटन खा रहा हूँ। आप मुझसे आकर पूछेंगे कि जनाब आपने 10,000 तो मेरा मुझे पहले वापस नहीं किया, तो 5,000 मजीद लेकर अजाशी की तरफ लगा रहे हैं, और फिर आप मेरे अगेंस्ट बात भी कर रहे हैं। आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ेंगे, आप मेरी जुबान नहीं पकड़ेंगे, सर पकड़ेंगे आप। ठीक हो गया। यही सिनारियो हमारे पाकिस्तानी के साथ भी यही है। नहीं, ये पाकिस्तान के साथ हो गया, लेकिन ईरान के साथ तो ये नहीं ना। ईरान के साथ देखिए जी, मुझे ईरान की ना कुछ चीजें जो थी ना, मुझे आज तक नहीं समझ आई। फॉर एग्जाम्पल इराक ईरान वॉर, कितना अर्सा उनको लड़ाई रखा, ठीक है, दोनों मुस्लिम कंट्रीज थे, क्यों? उसके पीछे भी एक लॉबी थी, ठीक हो गया, लॉबी। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कुवैत और इराक की, पाकिस्तान अफगानिस्तान की, सऊदीया ईरान की। योर गुड नेम सर? सुहेब भाई, बड़ी क्लियर कट बात है। मेरे जो छोटे या मोटे दिमाग में जो बात आती है ना, वो सिर्फ ये आती है कि इसराइल कह ले या अमेरिका कह ले, दीज आर सेम थिंग्स। ठीक हो गया। अमेरिका का जो डिसीजन होगा ना, वो ही नेतन्याहू का, इसराइल का डिसीजन होगा। ठीक है। आपको भी पता है, हम सबको पता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी किनके पास है? छोटी टोपी वाले ज्यूइश के पास है। ठीक है। मैं फ्रांस में होता हूँ, मुझे वहाँ पर, मैं चैलेंज करता हूँ, फ्रांस का कोई मोस्ट एक्सपेंसिव
और पॉश एरिया जहाँ यहूदी नहीं है। सर उधर एक क्या कहते हैं, नीस शहर है मेरा, मैं होता हूँ नीस शहर में। ठीक है। नीस शहर के बॉर्डर एरियाज पे जितने बड़े होटल हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव, वो सारे 7 ठीक है। आपको क्या कहेंगे स्टार, हाँ वो सभी नहीं के हैं। ठीक हो गया। कैसीनो इनके हैं। नहीं वो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इसमें ये तो नहीं, इकोनॉमी तक जो थी ना, उन्होंने सारी जो उनकी बेसिक कंट्रोल जो थी ना, की है। सब कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा एक चीज मैं इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाहूंगा, देखने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए भी और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी, जब फ्रांस के अगेंस्ट यहाँ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, आपने बोला फ्रांस में होते हैं, पाकिस्तान में जब मतलब तुहीन रसालत या इसको लेके कोई क्या वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को कोई असर पड़ता है? कैसे पढ़ सकता है सर, ठीक कभी है। भी नहीं पढ़ सकता। और पाकिस्तानियों को कोई मुश्किलात का सामना वहाँ करना पड़ता हो? नहीं ऐसा मुझे तो नहीं करना पड़ा। ये मुझे मुराद कि मैंने अभी ठीक है। तक जितना वक्त वहाँ गुजारा है, 21 years आई एम ओवर देयर, ठीक है। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। ठीक हो गया। हाँ होता क्या है, जब कोई ऐसा सिनेरियो पैदा होता है ना, तो उनकी गवर्नमेंट को निचले लेवल के ऊपर उसको दबा देती है। ठीक है। अब जैसे पैलेस्टीन के ऊपर जो अटैक किया इन्होंने, इसराइल ने, मेरे ख्याल में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है। मैं अब आया हूँ, मुझे 2 महीने हो गए हैं पाकिस्तान में। मैंने वहाँ अभी तक स्ट्राइक नहीं देखी, कोई बड़ा स्ट्राइक वगैरह या उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं पेरिस हुआ? में हुई। ठीक है। फिर मेरे जिस शहर में मैं हूँ, हाँ। थोड़ा छोटा सा मामूली सा कोई वाकया वहाँ पे होगा। खुलेआम कोई मैंने इतना बड़ा स्ट्राइक नहीं देखी। ठीक हो गया सर। मैं ये बार बार ये नहीं कि यार मैं बाय बॉर्न फ्रांस में नहीं हूँ, लेकिन 21 साल से मैं फ्रांस में वहाँ हूँ। पे रहते हैं। मैंने वहाँ जो चीज ऑब्जर्व की है ना, ठीक वहाँ है। लोग किसी चीज का ज़्याद नहीं करते, न जबरदस्त। पानी का करते हैं, न बिजली का करते हैं, कदर न करते हैं। गैस का। ये 3 बेसिक आपकी एसेसरीज है ना, नेसेसिटीज ठीक जिसको है। आपके लिए। अच्छा वहाँ जहाँ मतलब हम घर रहते हैं ना, हम उसी कमरे के अंदर लाइट जलाते हैं, टीवी लगा है, एक छोटा सा माइनर सा एक बल्ब लगाया हुआ हमने, ठीक है। वही चलता है। घर के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थी वो रोशनी, वो ये नहीं यूज होती। शॉन्जेलीजे से ज्यादा रोशनी यहाँ मैंने घरों में देख दी है। चले ये तो है। देखिए ये चीजों को कंट्रोल करेंगे हम खुद। ठीक है। जैसे भी आपने बड़े भाई से पूछा ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि अगर इंडिविजुअली हर बंदा अपना अपना एक स्टेप डाले, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लेकिन हाँ। वो अभी हम कर नहीं सकते। ठीक है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि हमें अवाम को ऐसी तरफ धकेल दिया है कि सपोज ठीक है। मैं यहाँ बैठकर 70 रुपए का एक चाय का कप पी सकता हूँ, ठीक है। कितने % लोग यहाँ बैठकर 80 रुपए का या 70 रुपए का डिस्पोजेबल चाय का कप पी सकते हैं? कम 20%, 10%। बाकी तो अब मैंने तो जो सुना है 60% से बिलो जो से आपके यहाँ गुर्बत है, ऐसे ही है। ठीक है सर, मुझे लास्ट में ये बता दीजिएगा, अल्लाह ना करे अगर वर्ल्ड वार या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे यूएस ने भी बोला जिस दिन ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है ईरान के प्रेसिडेंट का, उस दिन ईरान की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई थी, वहाँ की जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर हमें कहीं से भी थोड़ा सा भी कोई हिंट मिलता है या कोई भी ऐसी निशानी मिलती है इसराइल या यूएस के इन्वॉल्वमेंट की, तो हम डायरेक्टली वर्ल्ड वार की तरफ जाएंगे। ये उन्होंने ओपनली बोला है। तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई सिचुएशन बनती है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा? इस खिते के दूसरे कंट्रीज जैसे अगर हम चाइना की बात कर लें, उसका क्या स्टैंड होगा? इंडिया का क्या स्टैंड होगा? किसके साथ खड़े होंगे? क्या मतलब, क्योंकि वो पूरे खिते क्या पूरी दुनिया की तरफ फिर बात जाएगी। देखें, सबसे पहले अगर तो खुदा ना खास्ता तीसरी वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है, तो पहला जोन सा है वो मुस्लिम कंट्रीज जोन से ना, अगर ईमान रहा हमारे दिलों में, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, अभी तक तो यूनिटी नजर नहीं आ रही, हम इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है। और इसीलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर जो सी है ना, वो लड़नी, अब वो सिर्फ इकोनॉमिक वॉर चल रही है फिलहाल। ठीक है, वेपन्स इस्तेमाल करने की जरूरत पड़नी नहीं है। दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बात तो सुन ली होगी, और इनकी बात सुन के आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि इन लोगों का माइंडसेट क्या है। चाहे ये कितने भी पढ़ लिख जाएं, कोई चेंजेस नहीं आ सकता इनके माइंडसेट में। ये वही रहेंगे, कौन से रेडिकलाइज सोच वाले लोग। अब इनको क्या ही पता कि हमारे देवी देवता क्या हैं और क्या नहीं है, कि 33 कोटि देवी देवता का मतलब क्या होता है, ये इन लोगों को पता नहीं है और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ठीक है, इनके पास इतना दिमाग होता तो शायद ये आगे होते। बार बार घूम फिर के ये वही बात लेके आते रहते हैं
कि भैया हम बुतों की पूजा करते हैं और ये अल्लाह को मानते हैं। अरे भाई तुम मानते हो अच्छी बात है, हर किसी का अपना अलग मज़हब है, अलग दीन है, अलग धर्म है, तो तुम्हें उससे भी चुल होती है, तुम्हें उससे भी डर लगता है। इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हैं ये पाकिस्तानी कि अगर ये हिंदुओं के बीच में रहने लगे, कहीं ये हिंदू ना बन जाए, हिंदुओं के साथ खाने लग गए तो कहीं इनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। और एक हिंदुस्तानी है, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। और जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक बात तो सही है कि पूरी दुनिया जिस पे चल रही है वो यहूदियों पे चल रही है, क्योंकि यहूदियों ने ही मोस्टली जितने भी इन्वेंशन किए हैं वो यहूदियों ने किए हैं और यहूदियों के ही प्रोडक्ट बिकते हैं। और जैसे ये बता रहे हैं कि फ्रांस में अगर आप बिल्कुल एकदम ख़तरनाक रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, ख़तरनाक मीन्स एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि वो यहूदी का है और ये खा भी रहे हैं, क्योंकि ये यहूदियों को तो ये मानते ही नहीं कि वो इंसान भी है, लेकिन फिर भी जी उन्हीं के ऊपर रहे, टेक्नोलॉजी उनकी यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।